अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से क्वेश्चन आंसरिंग के सेशन में किसी ने सवाल किया कि शादी के बाद वालदैन का क्या किया जाए। ये वालदैन जो हैं ये हमारी हर चीज़ पे एतराज़ करते हैं, इस बारे में हमें कुछ गाइड कर दें। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है, लेकिन कुछ लोगों को वो जवाब चुभेगा और उस पर बैड कमेंट्स भी करेंगे, इसलिए उस जवाब की एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। तो सबसे पहले आप ये जवाब सुने, फिर हम बात करते हैं। ये देखें। वालदैन सख्त हैं, बीवी की काफ़ी कोशिश के बावजूद इनका दिल बीवी और उसके वालदैन से कुछ नहीं होता। मेरी और बीवी के हज पर जाने की ख्वाहिश से भी नाराज़ हैं। मैंने बताया माँ बाप का कोई इलाज नहीं है। ये ऐसी मखलूक है कि शादी के बाद ये कॉम्पिटिटर बन जाती है अपनी औलाद की। ये तो आज कोई थोड़ा बहुत स्पेस पढ़े लिखे माँ बाप देते होंगे अपनी औलाद को, पुराने तो बड़े जालिम किस्म के हैं। यानी मियाँ बीवी को एक चरपाई भी वो इकट्ठे नहीं देख सकते। और लोग बड़े यानी फखरिया बताते थे, अस्सी थे एना दे अब्बा जी थे डाडे सा इकट्ठे एक बिस्तर नहीं बैठे सकते। अंदाजा करो। और नबी इस्लाम अपनी बीवियों को ऊंट के पीछे सवार कर रहे हैं, ठीक है। नबी इस्लाम अपने घुटने रख के बीवियों को उस घुटने पे पांव रखवा के तो ऊंट के ऊपर सवार करवा रहे हैं। इन जालिमों ने तो नबी के बारे में भी ये कुछ कहना था, जो ये अपने बेटों को रन मुरीद कहना शुरू कर देते हैं। इनका कोई इलाज नहीं सिवाय इसके कि आप इनसे अलग हो जाएं और अपने बीवी बच्चों के साथ रहें। जब ये बीमार हो जाए इन्हें दवाई ले दें, इनके खाने पीने का ख्याल रखें, सब कुछ रखें। एक बड़े स्क्रीन ले दें इनको, ठीक है, और उसमें हमारी वीडियोस चला दें। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, जैसा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बताया और मैं ख़ुद भी इसका गवाह हूँ कि जब इंसान की शादी होती है ना, तो शुरू का जो सा महीना होता है ना, पूरा महीना भी नहीं, शुरू के जो 2 हफ्ते होते हैं उसमें पेरेंट्स आपके बिल्कुल साथ रहेंगे, आपके बहन भाई बिल्कुल साथ रहेंगे, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन बाद में क्या होगा, क्योंकि आप कंबाइंड जॉइंट फैमिली में रह रहे होंगे और फिर मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। किचन के मसले, वॉशरूम के मसले, क्योंकि आप लोगों का किचन सेम होगा और वॉशरूम सेम होगा, तो ये मसले पैदा होना शुरू हो जाएंगे और लड़ाइयाँ झगड़े बगैर किसी वजह के लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो भी बात बताई है उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे ही आपकी शादी होना, आप या तो एक काम करें, अपने माँ बाप के घर के बिल्कुल साथ एक अपना घर बना लें, ठीक है, या फिर आप जो सा है बिल्कुल अलग घर बना लें, माँ बाप के साथ अलग घर बना लें। लेकिन आप लोगों ने माँ बाप का ख्याल रखना है। रोज़ आप घर आएँ, शाम को अपने माँ बाप से मिलें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने माँ बाप की ज़रूरियात पूरा करें। और फिर जब आपने अपने सोने का टाइम आए या फिर दिन में अपनी जॉब का टाइम आए तो अपने घर चले जाएं, यानी अपनी बीवी वाले घर में, और वहाँ पर रहें और हर रोज़ आके अपने माँ बाप की खबर लें। लेकिन आप अपना चूल्हा जो सा यानी अपना घर सेपरेट कर लें ताकि माँ बाप की लड़ाई ना हो। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग अपनी बीवियों की बात मानकर अपने माँ बाप से लड़ पड़ते हैं और अपने माँ बाप पर नाउजुबिल्ला हाथ भी उठाते हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे जो इस तरह का काम कर जाते हैं, अपने माँ बाप पर हाथ उठाते हैं, अपने बहन भाइयों पे हाथ उठाते हैं और बहुत सारे मसले पैदा हो जाते हैं। इन सारे मसलों से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि जैसे आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो वो अलग घर में चली जाती है ना, ऐसे ही बेटे का भी करें। जब अपने बेटे की शादी करें तो उसको अलग घर, बेटा खुद इतनी इस्तात रखता है तो वो पहले अपना घर का इंतज़ाम करे फिर शादी करे। और अगर आप इतनी इस्तात रखते हैं तो अपने बेटे को अपने बिल्कुल घर के बिल्कुल साथ ही घर बना दें, लेकिन एक उसका किचन अलग होना चाहिए। इससे लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होंगे और आपकी दुनिया और आखिरत का आपको फ़ायदा होगा। जब आपकी शादी हो जाए तो आपका ख़ानदान अलहदा होता है, ठीक है। आपने अपने माँ बाप को लेके चलना है साथ, लेकिन इन लड़ाई झगड़ों से बचने का तरीका यही है कि आप अपना घर सेपरेट रखें और माँ बाप का ख्याल भी रखें। प्लस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।